मत धरे रे मन दूरी ते समझ आए। जैसे महाराज पांडभूत छोटी रानी माधुरी के पास बड़े थे, ऐसे ही उसने रोक दिया, ठहर जाओ महाराज, क्यों पागल हो रहे हो? गोरी भूपति यूं कहे प्रेम से बतलाई ले, मेरे हाथ बदल पे मत धरे मन दूरी पे समझ आए। रुक जाओ महाराज, ठहर जाओ। नहीं, जन्मे जे कहने लगा रोको ना, मुझे मत रोको। धूप तेरी ऐसी आ जाती है, तब धरो बदन पे हाथ, जब रखो बदन पे हाथ, संग में करो मेरे साथी है। कछु होले कह रही है, कछु धीरे धीरे कह रही है, मैं समझे सोनू कुमार, कछु होले कह रही है। जवाब दिया, ठहर जाओ महाराज, अगर मुझे भोग भोगना चाहते तो पहले शादी करो। जन्मे यानी कि बे नंबर आएगा, पर कल्ले बाबा को ना देख बे आए रहो, तपस्या कर रहे हो कहूंगे, यानी कब आवे, चलो शादी कर लेंगे हम तुम्हारे संग। आज जन्मे जने शादी की, फिर बोली महाराज जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तक ब्राह्मण नहीं नौते जाते तब तक कोई पवित्र नहीं होता है। बान की पूरा मौत को इंतजाम हो, अब कोई बचवई ना है। राजा पई चालाकी, वो पई चालाकी में, और जो ज्यादा चालाक बनते है वो हमेशा मूर्ख ही होता है। जो इंसान जो सोचे कि हम ही चालाक हैं, सबत मूर्ख समझियो वह। क्यों? अरे जब हम चालाक हैं, जो हम ते कमजोर हैं, तभी तो हम ज्यादा चालाक हैं। और हम तो बड़ो ऊपर चालाक है, बाऊ तो बड़ो ऊपर चालाक है, तो फिर किसके चालाक हो तुम? एक ट्रेन में बाबूजी बैठे, ट्रेन में बाबूजी बैठे, सो एक अखबार बेचवे आओ, अखबार बेचवे आओ, सुबान की अखबार ले लो। बाबूजी ने की बेटा एक अखबार दे जाइए, सुबह अखबार देवे आओ, तब तक ट्रेन छूट गई। बान की पैसा तो दे जाओ, पैसा दे जाओ। बाबूजी ने हाथ डालो, 10 को सिक्का दे दो, बड़े हंसे, तारी पीटी कैसे। सवारी और बैठी मिलने की, बाबूजी इतने काय को हंसे हो? अरे वैसे की बात ना, जब अखबार में खबर आ गई है कि ना बात तो कचू हुई, काय को हंसे हो? कि हंसे तुम जाके ले वो 10 को सिक्का तो कहो नकलियो क्यों बात, 2 बीड़ी वाये बीड़ी ले लेते तो हरपोती लौटा जाते। अब ट्रेन छूट गई, अब कहा जा लौटार भी तक, अब जब लौटार थोड़ी जाओ।
ए बाबूजी ने खबर पढ़ो फिरने के देर बाद ज्यादा हंसे। सवारी ने कही अब काय को हंसे हो कि हंसे तो जाकू कि मेरो बाप ने करो कि चो कि अखबार पिछले महीना को दे वो है। तो एक ते कलाकार ढो दुनिया में तो रानी बोली है लगा जाओ 4000 तुम्हारे तक लगा दे गुस्से 1% ले तो डाटा दे दे ले ले रानी ने जवाब दिया महाराज मेरी काम सुनो का अरे सुनो भूप चितलाए करम अजुए रयन होता महाराज मेरे दिल में बने सबूर देव तुम ब्राह्मण को न्योता सैया हे महाराज जब ही मेरी आंगन और देहरी पवित्र होगी जब तक ब्राह्मण नहीं आ जाएंगे। राजा ने की अब जय शेष बचो तो बचो इतना है अब होगी सो तो देख ही जाएगी। अब जेऊ देख लें बाबा कह गए तो अरे बुलाए का ब्राह्मण पूरे लइयो मैं भोजन करूं तैयार बैठी हाथन से दैयो सैया जवाब दिया मैं भोजन बना रही हूं और ब्राह्मण नौत के आओ और उन्हें आंगन में बैठा रहो मैं भोजन बनाऊंगी तुम नो खबइयो। अरे कही रही अरे कही रही आंगन मेरे गोरी और हरि को करियो भजन उमरिया रही गई है छोरी ए सोनू अपने किया ए भैया चाहे अपना दुश्मन परिवार क्यों न हो फिर भी अपना अपना ही होता है। कभी परिवार कभी बुजुर्ग गलत रास्ता नहीं देते लेकिन संतान उस किए हुए मार्ग पर चलती नहीं है।
उमरिया थोरी है जाने कितनी मिलेगी होली है उमरिया। महाराज जन्मेजय ने ब्राह्मण को बुलवाया है। आज 11 ब्राह्मण जब आंगन में बुला करके लाए हैं, लाइन से बैठाते गए, उधर वो भोजन बना रही है, तो महाराज जन्मेजय जब भोजन परसने के लिए आए, ब्राह्मण बैठ गए। जैसे ही भोग लगाना चाहा, सोई भज के आई, बोले महाराज अब हम अपने हाथ तपस्सेंगे। और जैसे ही वो आई, जन्मेजय वहां से हटे, सुब्बा ने कह दई कि महाराज जी बीच वा मोटो से ब्राह्मण बैठो का जाने मेरे हाथ पकड़ लो है। जाकि इतनी बड़ी औकात कि मैंने भोजन के लिए बुलाओ है और का कह रहा हो कि मैं संग चले। राजा जन्मेजय ने की कौन सा हो जा मैं ये बैठो बड़े पेटों को डलिया से ना रखो। ध्यान रखना तो कर्म कौन सा बिगड़ो है। जाखन की नो लात पिरहारा जैसे ही जन्मेजय ने लात दी है ब्राह्मण में, अरे इतनी बड़ी औकात, जय घर को ले जाओ। ब्राह्मण ने भोग लगा ही पाया था, जैसे ब्राह्मण का अपमान हुआ है। प्रति तोड़ी और राजा का बोले आनंद भगवान की, बोले आनंद भगवान की। मेरी सुनियो यमन कहानी है, तब आए प्यास से ज्ञानी है। पूरे शरीर से खून बहने लगा और वो टोकने डाल के भाज गई। जन्मेजय की कहां गई, अब पूरे शरीर से लहू बह रहा है। व्यास ने कही क्या हाल है? जन्मेजय ने की हाल ना हो तो पहिया पहिया रह गए, हाल तो तरी है। हाँ ये क्या है? हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए जन्मेजय। महाराज मैं अज्ञानी हूं, मुझे माफ कर देना, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ध्यान रखना, इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।